नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाय नमो लोये सव्यसाहूणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्म स्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। आठ कर्म का सुंदर स्वरूप हम यहाँ पर समझ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक ये देखा कि अघातीय और घातीय ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें घातीय कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय ये चार कर्म होते हैं। और अघातीय कर्म में वेदनी, आयु, नाम, गोत्र ये चार कर्म होते हैं। अब इसमें मोहिनी कर्म के अंतर्गत अपने चारित्र मोहिनी का व्याख्यान चल रहा था। चारित्र मोहिनी किसे कहते हैं? जो आत्मा के चारित्र गुण को घाते वह चारित्र मोहिनी कर्म कहलाता है। चारित्र गुण को घाते मतलब ऐसे तो समझ में नहीं आया कि जितनी कषाय उत्पन्न होती है, जितनी नौ कषाय उत्पन्न होती है, यह सब काय का निमित्त है कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ये कषाय पैदा होती है। ध्रुव, एक चीज समझ में आई इससे, ये कषाय जीव का स्वभाव नहीं है। क्या बोला? ये जो कषाय है ये जीव का स्वभाव नहीं है। कैसे पता चला कि भैया कर्मों के निमित्त से हो रही है, तो फिर जीव का स्वभाव कैसे हो सकता है? समझ में आया क्या? उदाहरण दूं? सुनो। ध्रुव, मीठा दूध पिया है कभी? मीठा दूध पिया है? पक्का? पक्का मीठा दूध पिया है? दूध मीठा होता है क्या? दूध तो मीठा नहीं होता है। फिर क्या होता है कि दूध में शक्कर डलती है तो दूध मीठा कहलाता है। तो वो मीठापना दूध का स्वभाव है कि शक्कर के निमित्त से उसमें मीठापना आया है? क्या बोलेंगे? शक्कर का निमित्त पा करके दूध मीठा हुआ। ऐसे ही ध्रुव, तुम्हें बहुत तेज गुस्सा आया, तो गुस्सा करना, क्रोध मान माया लोभ कषाय करना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से आत्मा में पैदा होती है। आत्मा का नेचर नहीं है। जैसे मीठापना दूध का नेचर नहीं है, शक्कर का नेचर है। हाँ, शक्कर के साथ मिलने पर दूध मीठा कहा जाता है। ऐसे ही क्रोध कषाय के साथ मिलने पर आत्मा क्रोधी कहलाता है, पर आत्मा क्रोधी नहीं है। ये कर्म ऐसा पढ़ो अरहम भाई। आत्मा मानी है, मायावी है, लोभी है, कि आत्मा में तो कर्म ही नहीं। अपन पहले पढ़ चुके, ये कर्म तो पौद्गलिक है, आत्मा के बाहर की वस्तु है। अब इन कर्मों के निमित्त से जो कुछ भी यहाँ परिणमन चल रहा है वो आत्मा का स्वभाव नहीं कहा जाए, उसको हम आत्मा का नेचर नहीं बोलते। ठीक है, चलो। अब कल अपन लोगों ने क्रोध, मान, माया तीन कषाय का स्वरूप समझा। ठीक है, चलो। अब इसमें ये देखा था कि पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट लगने से, इष्ट या अनिष्ट मानकर उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करके यह जीव कषाय करता है। ना पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट है, ना इसके अच्छे बुरे की कल्पना करने से अच्छा बुरा होता है। क्यों? क्योंकि यह होना तो भवितव्य अधीन है। भवितव्य माने भाग्य के अधीन है, आपके करने मात्र से नहीं हो जाए। चलिए, चौथी, लोभ कषाय। हाँ, किसे कहते हैं लोभ कषाय? लोभ का उदय होने पर,
अब क्या होता है, लोभ कषाय होती है जब लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहते। पर पदार्थ है, वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, पर पदार्थ प्राप्त करना चाहता हूँ। वस्त्राभरण, धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, इच्छा होती है। कपड़ों की, गहनों की, धन संपत्ति की, खाने पीने की वस्तुओं की, घर की, मोबाइल की और गाड़ी की, ऐसे अनेकों अचेतन पदार्थों की इच्छा होती है। तृष्णा होती माने इच्छा होती है। और स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थों की भी इच्छा होती है। मुझे पत्नी मिल जाए, अब पत्नी है तो बेटा मिल जाए, बेटा हुआ तो बेटी मिल जाए, बहू मिल जाए, पोता मिल जाए, दोस्त मिल जाए, वो भी इच्छाएं बनी रहती है। अरे होता है कि नहीं होता है? क्यों? अब आप बता सकते हो अपनी कितने प्रकार की इच्छाएं होती है? भोजन की भी इच्छा होती है ना। आज क्या, रसगुल्ला हो जाए, गुलाब जामुन, इमरती, कचौरी, समोसा, ये क्या है? ये इच्छा ही तो है। इच्छा मतलब लोभ कषाय। कि नहीं हमारी, हमको ऐसे थोड़ी हो रही कि हम लालच कर रहे, कि लालच अकेला लोभ कषाय नहीं है। जहां इच्छा है वो लोभ कषाय है। और हम किसको बोला लोभ कषाय? अकेला लालच नहीं। आप बोलोगे कि नहीं सर, वो हमको लालच तो नहीं है पर रसगुल्ला खाने की इच्छा तो है, तो हाँ, हम उसको बोलेंगे तो लोभ कषाय ही। क्यों लोभ कषाय बोलेंगे? क्यों बोलेंगे लोभ कषाय? क्योंकि वो है लोभ ही। इच्छा माने लोभ। रुचि आंटी क्या परिभाषा बताई? लोभ बराबर इच्छा। ठीक है। अब वो उन्होंने बताया ना कि लोभ मतलब क्या होता है कि पर पदार्थ, पर पदार्थ इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। इष्ट मतलब तो समझते हैं, अच्छा मानकर, भला मानकर। पर पदार्थों को भला मानकर उन्हें प्राप्त करना चाहता है। तो ये इच्छा ही तो हुई। अब इसमें अकेला लालच नहीं आएगा। लालच तो उसका एक बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है। पर सामान्य रूप से भी देखें अपन हिताक्षी, तो लोभ किसको बोलेंगे? कि पर पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा। अब पर पदार्थ मतलब, पर पदार्थ मतलब बता चुके हैं अपन, एक आत्मा को छोड़ करके समस्त पदार्थ पर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न पूछूं आप लोगों से, कौन बताएगा? दिव्यांश भैया बताओ। आपको भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी, और कितनी भूख लगी है कि दो रोटी और राइस और सब्जी और एक रसगुल्ला खा सको, इतनी तुम्हें भूख लगी है। दो रोटी, राइस, सब्जी और रसगुल्ला। चलो दाल भी खिलवा देते, चावल कैसे खाओ? ठीक है, इतनी भूख लगी है। हाँ, तो इतना तो तुमने खा लिया। अब एक रसगुल्ला खाने के बाद में तुम बोल रहे हो एक और रसगुल्ला दो। चलो एक और दे दिया। अब बोला एक और रसगुल्ला दे दो, और एक दे दिया। तुमने बोला मम्मी एक और हो जाए, तो मम्मी ने एक और दे दिया। अब ये जो तीन बार तुमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रसगुल्ला मांगा, ये लोभ कषाय है कि नहीं? कि इसको तो सब लोग लोभ कषाय बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमने लालच कर, एक रसगुल्ले जितनी हमारी भूख थी, पर हमको इतने दिन बाद रसगुल्ले खाए थे और बहुत मीठे मीठे टेस्टी लग रहे थे, तो हमने तीन एक्स्ट्रा खा लिए। तो वो एक्स्ट्रा तो लोभ कषाय है। और हम ध्यान से सुनना, अब मेरा ये प्रश्न है कि आपने वो जो दो रोटी खाई थी, आपने वो जो दाल, सब्जी, चावल और एक रसगुल्ला खाया, आपकी भूख से ज्यादा नहीं, जितनी भूख थी उतना खाने की भी जो आपकी इच्छा थी, वो इच्छा लोभ कषाय है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। दिव्यांश, भूख से ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। भूख से ज्यादा तो अपन समझ गए कि भैया भूख से ज्यादा खा रहे हैं तो वो तो लालच कर रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भूख है, रुचि आंटी, जितनी भूख है उतना ही हम खाने की इच्छा कर रहे हैं, तो वो लोभ है कि नहीं? यस और नो? यस के लिए वन, नो के लिए टू। है। क्यों है?
क्यों? हिताक्षी का बोलना है कि सर वो तो लोभ नहीं। अब बोलोगे सर मुनिराज भी तो फिर भोजन करते। अरे प्रश्न आ सकता है ना, क्यों मुनिराज भी तो भोजन करते हैं। हाँ भूख से अधिक नहीं खाते, पेट भर भी नहीं खाते, चलो भूख से कम भोजन करते, पर करते तो है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मुनिराज की लोक कषाय खत्म हो गई। लोक कषाय के 4 स्टेज है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। हाँ, मुनिराज को अनंतानुबंधी नहीं होगी, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण नहीं होगी, पर संज्वलन तो है ना उनके। क्यों? समझ में आया? देखो एक और बात पूछता हूँ आपसे, कौन बताएगा? ध्रुव भैया बताओ। कुंद कुंद आचार्य ने शास्त्र लिखा, शास्त्र लिखा ना कौन सा? समय सार, अष्टपाहुड़, प्रवचन सार, ऐसे ग्रंथों की रचना करी कुंद कुंद आचार्य ने। तो कुंद कुंद आचार्य की लोक कषाय थी कि नहीं? बोलो। हाँ, आराध्या क्या लगता है? नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ थी। अगर लोक कषाय ना हो तो जीव आत्मा के बाहर निकले ही नहीं, आत्मा में लीनता नहीं है, अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, तो जितना शुभोपयोग भी है वो भी तो कषाय ही है। समझ में आ रहा है क्या आपको? मैं आपके यहाँ पे बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ कषाय प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। वो बनावटी कषाय तो आप लोगों ने बहुत लेवल 2 में पढ़ ली थी, कि बहुत लालच नहीं करना, इच्छा से अधिक नहीं मांगना, इच्छा से अधिक नहीं, वो तो है ही। मैं आपको एकदम प्योर कषाय का फॉर्म बता रहा हूँ। क्या है कषाय का फॉर्म रीता आंटी? कि इच्छा मात्र का होना लोभ है। अब चाहे वो शास्त्र लिखने की इच्छा हो, टीका करने की इच्छा हो, मंदिर दर्शन करने की इच्छा हो, प्रतिमा विराजमान करने की इच्छा हो, ध्यान से सुनना भैया समझ गए, भोजन करने की इच्छा हो, पानी छानने की इच्छा हो, सुबह उठने की इच्छा हो, रात में सोने की इच्छा हो, ये सब लोभ है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो क्या है, तो आप तो अब तो सर आप बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो। अरे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप शब्द पढ़ो ना, शब्द क्या लिखा है? इच्छा, पर पदार्थ से अच्छा मान करके उसको प्राप्त करने की इच्छा, वो लोभ है। तो फिर क्या सर हम सोए भी नहीं क्या? कि नहीं सो ना, सोने के लिए कौन मना कर रहा है, पर उसको कषाय मानो। कोई अपन अरिहंत तो हो नहीं गए कि अपने नींद का अभाव हो गया, सिद्ध तो हो नहीं गए कि शरीर नहीं है, शरीर तो थकेगा, आराम भी मांगेगा, पर उसको अच्छा तो मत जानो, अच्छा तो मत मानो। आराध्या पॉइंट समझ में आ रहा है? लोक कषाय किसको बोलते हैं? पर पदार्थों को इष्ट मानकर, इष्ट मतलब समझ में आता है ना सब लोगों को, इष्ट मतलब अच्छा मानकर कि ये पर पदार्थ है, ये पर पदार्थ है, और ये पर पदार्थ अगर मुझे मिला तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये पर पदार्थ प्राप्त करना है। तो इस पर पदार्थ को प्राप्त करने की जो इच्छा हुई है, वो इच्छा का नाम लोभ कषाय है। पर पदार्थ का नाम लोभ कषाय नहीं है। पर पदार्थ तो पर ही है, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा चल रही है कंटिन्यू, रुचि आंटी, वो क्या है? लोभ कषाय। समझ में आया? अब देखो, एक तो होता है कि मैं पदार्थ को प्राप्त कर लूं, जैसे एग्जाम्पल देते अपन, गरीब भिखारी व्यक्ति सड़क किनारे रहता है अपनी झोपड़ी बनाकर, उसकी लोक कषाय है कि? लोक कषाय तो बहुत हो सकती है। जो सड़क से कार निकलती है, कार को देख के अच्छा करता है, काश मेरे पास भी पैसे होते, मेरे पास भी कार होती, काश मेरे पास भी पैसे होते, मेरे पास भी घर होता, पत्नी होती, परिवार होता, मैं भी घूमने जाता। अब उसके पास है कुछ भी नहीं, पर फिर भी उसकी कषाय अंदर की है, और उस कषाय को क्या नाम देंगे दिव्यांश? लोभ कषाय। क्यों? क्योंकि उसने पर पदार्थ को अच्छा माना और उसे प्राप्त करने की इच्छा करी। तो पर पदार्थ को अच्छा मानकर उसे प्राप्त करने की इच्छा, वह लोभ कषाय है। समझ में आया? क्रोध मान माया, चौथी लोभ। बोलो आराध्या, क्या कहना है? भैया वो अनंतानुबंधी लोग
अप्रत्याख्यानावलन लोग, ये सब कैसे हो सकते हैं? ये पढ़ेंगे अपन आगे, इसमें ही आएगा ना। चारित्र मोह के उदय से नो हास्य आदि नो कषाय, और इसमें ही आगे शायद आएगा, वो बताऊंगा मैं। अभी एक बार चारों कषाय का सामान्य स्वरूप अपन देख ले, फिर समझेंगे। ये रहा अनंतानुबंधी आदि, है ना, ये अपन पढ़ेंगे आगे। चलो समझ में आया लोप कषाय, है ना। चलो आगे। अपने को या अन्य को अन्य चेतन या अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन स्वरूप परिणमित कराना चाहता है। माने अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने हिसाब से इच्छा कर करके पर पदार्थों में अपनी चलाना चाहता है, तो वो बोलते हैं कि इसे लोभ कषाय बोलते हैं। तो लोभ कषाय करने से फायदा तो होता होगा ना, क्यों, थोड़ा बहुत तो फायदा होगा, क्यों, इच्छा तो करनी चाहिए। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग थोड़ी अंग्रेजी समझते, एम्बिशियस रहना चाहिए। ध्रुव, एम्बिशियस मतलब पता है? एम्बिशियस मतलब क्या होता है? हाँ, अब उसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग तो मुझे नहीं मालूम। मतलब ऐसा है कि यार बिल्कुल निराश नहीं रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, आशावादी बने रहो। हाँ, यही होता है ना एम्बिशियस मतलब। हाँ, कुछ ना कुछ चाहो, चाहते रहो, आपको मिलता जाएगा, और चाहो और मिलेगा, और चाहो। तो एम्बिशियस रहना तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, लल्लू हो जाएंगे, हमारी तो ग्रोथ ही नहीं होगी, हम सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि इच्छाओं का अभाव ये असली सक्सेस है, इच्छाओं की पूर्ति सक्सेस नहीं है। क्या बोला दिव्यांश? इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, इच्छाएं पूरी कर लेना, रोज रोज नई नई इच्छा पैदा करो। मेरी इच्छा थी, क्या इच्छा थी, कि मेरे पास में एक बाइक होना चाहिए, और जब मैं फर्स्ट ईयर में आया मैंने अपनी कमाई से बाइक खरीदी, मैं सक्सेसफुल हूँ। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, कॉलेज जाने लगा, मैंने इतनी मेहनत करी, पढ़ाई भी करता था, नौकरी भी करता था, बहुत स्ट्रगल करा, और क्या करा, अपने पैसे से कार खरीद ली। तो मैं कौन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मैंने जो चाहा मैंने वो करके बताया ना। तो मैं कौन हूँ, सक्सेसफुल हूँ। आचार्य देव बोल रहे तू सक्सेसफुल नहीं है, तो फिर कौन है सक्सेसफुल? अरे असली सक्सेस तो वो है जहाँ इच्छाएं पैदा ना हो, रोज रोज हजारों इच्छा पैदा करे और हजारों इच्छाओं की पूर्ति करे, ये अच्छी बात है। कि इच्छाएं पैदा ही ना हो, ये अच्छी बात है, क्यों दिव्यांश? पुण्य, एक उदाहरण दूं आपको, अच्छा आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, सुनना भैया सब ध्यान से, रुचि आंटी, जैसे मैं हूं, ठीक है, मुझे एक भी रुपए की दवाई नहीं लगती है, ठीक है, एक भी रुपए का दवाई का अपना कोई खर्चा नहीं। पर पता है हमारे पड़ोसी है, इतने पुण्यशाली है, कितने पुण्यशाली है, कि 5 स्टार हॉस्पिटल के बिना तो वो कहीं जाते ही नहीं है। और हॉस्पिटल में जिस रूम में एडमिट होते हैं ना, उस रूम में एसी है, टीवी है, और एक पर्सनल नर्स तो हमेशा उनके कमरे में रहती रहती है। इतना तो ठीक है, इतना बढ़िया पुण्य का उदय है उनका। मेरा तो बिल्कुल पुण्य का उदय नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे तो एक पैसे की दवाई नहीं लगती है, उनको तो 15,000 रुपए महीने की दवाई लेना पड़ती है। कितना पुण्य का उदय उनका, बोलो, क्यों दिव्यांश, पुण्य का उदय है ना? क्या बात कर रहे हो, क्यों पुण्य का उदय नहीं है? अरे 15,000 रुपए महीना कम है क्या? चलो 1.5 लाख रुपए महीना, उनका तो एक एक इंजेक्शन 10-10 हजार रुपए का होता है। कितना बढ़िया पुण्य है उनका। आप क्या बोलोगे, क्यों और हाँ, नहीं है पुण्य? अरे दवाई नहीं लेना पड़ रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? समझ में आया कि नहीं, उनका तो इतना बढ़िया भाग्य है, क्या भाग्य है, कि उनको कैंसर का पता चला, और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड के बेस्ट कैंसर के डॉक्टर आए थे और उनका इलाज हो गया। बहुत पुण्यशाली। और हम
अब हम तो क्या बीमार ही नहीं हुए, हमारे तो भाग्य में ही नहीं था ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर से मिलना। क्यों आराध्या, ऐसा है? ये ऐसी है लोक कषाय। अपने को पता है क्या लगता है, हमने इच्छा करी और हमारी इच्छा पूरी हुई, हमने इशारा करा और हमारा काम हुआ। क्यों रुचि आंटी, चुटकी बजाते से ही काम हो जाता है, रहता है ना, लोगों को इसी कषाय रहती है। अब इस कषाय का घमंड भी रहता है। क्या घमंड रहता है? हाँ, चुटकी बजाते से ही हमारा काम, अरे हम बस खड़े हो जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। अरे ये तुम्हारी लोभ कषाय है, मान कषाय। हम तो जब माने कि तुमको काम कराने की जरूरत ना पड़े। क्यों अरिहंत भगवान कितने काम कराते, सौधर्म इंद्र को बोलते होंगे कि महावीर भगवान ने तो सौधर्म इंद्र को बोला होगा ना, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खीरी थी, याद है कहानी? अरे महावीर भगवान की कहानी याद है, वीर शासन जयंती। भगवान को केवल ज्ञान हो गया, पर 66 डेज तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खीरी। समोशरण लगता था, लोग सब जीव आते भी थे, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खीरी। फिर गौतम गणधर आए, उसके बाद दिव्य ध्वनि खीरी। वो दिन कहलाता है वो वीर शासन जयंती। अष्टानिका आती ना, ये श्रावण, श्रावण की अष्टानिका के बाद वाली एकम। अब मेरा ये प्रश्न है, क्यों महावीर भगवान ने तो गौतम गंधर को सौधर्म इंद्र को बोला होगा ना, गंधर तो जाओ, गंधर को तो लेके आओ। समोशरण अकेला लगाने से क्या होगा, थोड़ी व्यवस्था तो करो, माइक लगाओ, स्टेज लगाओ, पांडाल बनाओ, सिंहासन लगाओ। अरे एक चीज नहीं बोलनी पड़ती है और सौ इंद्र ऐसे खड़े रहते हैं। अब आप बोलो, किसका पुण्य का उदय ज्यादा? अपना। एक एक चीज बोल बोल के करानी पड़ती है कि भगवान का, कि बिना बोले। आप समझ लो, एक इंद्र की क्या ताकत होती है दिव्यांश, ऐसा समझ भी नहीं आएगा। एक इंद्र मतलब समझते हो आप? अरहम, एक इंद्र मतलब कितनी बड़ी हस्ती होता है एक इंद्र, अंदाजा है आप लोगों को? एक इंद्र माने कितनी बड़ी हस्ती। हम्म, नहीं अंदाजा होगा। ये भारत, पूरा विश्व, पूरे विश्व के जितने भी करोड़पति, खरबपति, अरबपति, मिलेनियर, अमीर से अमीर व्यक्ति है ना पूरे विश्व के, और अमीर को छोड़ो, मीडियम क्लास और गरीब जितने व्यक्ति इस पूरे विश्व में रहते हैं, उन सबकी संपत्ति को इकट्ठा करना, रीता आंटी, एक एक व्यक्ति की संपत्ति, सारा कैश, सारा सोना चांदी, सारा घर, सारे शेयर, सारी प्रॉपर्टी, सबको इकट्ठा करके जोड़ लो, और वो जितना बड़ा नंबर आएगा ना, जितना भी बड़ा नंबर आएगा, उससे भी कई गुना ज्यादा वैभव होता है एक छोटे से छोटे देव के पास, इंद्र के पास। छोटे से छोटा बोला है मैंने, अभी बड़े सौधर्म इंद्र और इनकी तो बात ही नहीं करनी, छोटे से छोटे देव का इतना वैभव होता है। एक देव की कम से कम 32 तो होती है देवियां, और इतना उसका होता है वैभव। ये मैंने बात की छोटे से छोटा देव, बिल्कुल समझ में आया? अब ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों छोटे से छोटे देवों का एक राजा है इंद्र। और ऐसे एक इंद्र नहीं, ऐसे सौ इंद्र, शतेंद्र, सुना है ना, भक्तामर जी में भी आता है 100 इंद्र। हाँ, भक्तामर, अमर मतलब इंद्र, इंद्र जैसे जीव जिसके जिनके भक्त हो। अब बताओ वो भगवान का पुण्य का उदय कैसा? हम्म, अरे आपका और अपना पुण्य का अपने को पता है, जरा से में महिमा आती है किसकी? मोदी जी की महिमा है। क्या महिमा है? मोदी जी बस ऐसे करते हैं और खाना आ जाता है, मोदी जी बस ऐसे करते हैं और हेलीकॉप्टर आ जाता है। अरे उनको तो ऐसे भी करना पड़ रहा है। धन्य है वीतरागी भगवान, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं और सारे काम आगे से आगे होते हैं। अब इतनी बात पता है क्यों बताई मैंने? अपन पर पदार्थों में सुख मान करके लोभ करते हैं, और अपनी दृष्टि, अपना उपयोग बाहर भटकता है। क्यों भटकता है? ये नया फोन लॉन्च हो रहा है, इसको तो खरीद लेता हूँ। आज यहाँ पर नया कैफे खुला है, हमारे इंदौर में पहली बार ऐसा कैफे खुला है, आज यहाँ पर जाकर के तो कॉफी पीऊंगा ही सही। तो ये लोभ कषाय चल रही है पूरे टाइम, और लोभ कषाय का फल है संसार। और भगवान जो निर्लोभी है, जिनके चारित्र मोह का लेश मात्र भी उदय नहीं है,
कैसे है वो भगवान? अभी अपन ने बात करी थी ना रुचि आंटी, अघातीय कर्मों का नाश हुआ अरिहंत भगवान, सॉरी घातीय कर्मों का, अरिहंत भगवान के घातीय कर्मों का नाश हुआ। अब आप ये तो देखो कि घातीय कर्मों का नाश होने के बाद उनको सुख जो हो रहा है वो सुख है कैसा, उसकी क्वालिटी क्या है? वो घातीय कर्मों का नाश होने के बाद का जो सुख है उसकी क्वालिटी क्या है? आपने अनंत चतुष्टय पढ़े ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी। तो ये मोहनी कर्म के नाश होने से अनंत सुख नाम का गुण प्रकट होता है, मोहनी कर्म के नाश होने से अनंत सुख। अब आप देखो, एक एक कषाय अनंत दुख करती है पैदा, और एक कषाय का भाव अनंत सुख पैदा करता है। अपने को लगता है लालच दुख रूप लगता है, क्रोध दुख रूप लगता है, मान मायाचारी दुख रूप लगते हैं, इन सब का बाप मिथ्यात्व वो दुख रूप लगता है। माँ बाप भी नहीं, तो दादा है, दादा क्यों? लोभ पाप का बाप है और मिथ्यात्व पाप के दादाजी है। क्यों ये दुख रूप लगता है? अगर ये आपको दुख रूप नहीं लगता है, इसका मतलब आपको भगवान सुखी नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उनके तो ये सब चीजें है ही नहीं। रुचि आंटी, भगवान के एक भी कषाय नहीं, भगवान के ना मिथ्यात्व, भगवान के ना दर्शन हो, ना चारित्र हो, तो वो अनंत सुखी। और अपने दर्शन हो चारित्र हो साथ में है, तो अपन अपने आप को अनंत दुखी समझते? खबर ही नहीं है क्या सुख है क्या दुख है, कोई खबर नहीं है। तो भगवान भरोसे गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है। और हम ये 8 कर्म पढ़ने में सिखा रहा हूँ तरीका, वो 8 कर्म को कैसे पढ़ो, कि अरे कर्मों से रहित अवस्था कैसी होती है, एक बार उसका विचार तो करो। ठीक है, तो किसको बोला कि अनेक प्रकार से लोभ करके, लालच करके इष्ट की प्राप्ति की इच्छा करता है, परंतु तोड़रोल जी का परंतु वो खतरनाक है, एक बार में पूरा का पूरा सीन बदल जाता है। परंतु इष्ट प्राप्ति होना तो किसके अधीन है? भवितव्य के अधीन, खत्म। भवितव्य के अधीन है मतलब, अरे तुम चाहे जितनी इच्छाएं कर लो, पुण्य होगा तो ही काम बनेगा, भाग्य में होगा तो काम बनेगा। तो भाग्य नहीं है तो तुम लाखों करोड़ों उपाय कर लो, काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलो आगे, अब जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़े। इस प्रकार क्रोधादि के उदय से आत्मा परिणमित होता है। नेक्स्ट, अब वहां ये 4 कषाय, वहां ये कषाय 4 प्रकार के, माने क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों जो है, अब ये भी 4-4 प्रकार के होते हैं। जब जाकर के तो ये 16 बनेंगे ना, ये वाली 16, क्रोध, मान, माया, लोभ, और हर एक कषाय के 4-4 लेवल हैं। सबसे खतरनाक लेवल अनंतानुबंधी, उससे थोड़ा कम लेवल अप्रत्याख्यानावरण, और थोड़ा कम लेवल प्रत्याख्यानावरण, और बिल्कुल बिल्कुल लाइट लेवल, बिल्कुल छोटा लेवल, सबसे लास्ट लेवल, वो कहलाता है संज्वलन कषाय। अब ये चारों क्या होती है इसके बारे में, हाँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये 4 नाम याद हो गए क्या आप लोगों को? दिव्यांश, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये 4 कषाय है क्या? ये 4 कषाय नहीं है, ये चारों कषाय के लेवल से है ना। चलो आगे, अब वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। माने ऐसी कषाय जिसका उदय होने पर, ऐसी कषाय जिसके होने पर सम्यक दर्शन ही होना दुर्लभ हो, सम्यक दर्शन ही नहीं होता हो, वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। अभी अनंतानुबंधी कषाय किस किस को होती है? कि हर मिथ्या दृष्टि जीव को होती है ना। अब अनंतानुबंधी के लक्षण अपन पढ़ चुके थे, पर पदार्थ में सुख बुद्धि,
पर पदार्थ में एकक ममत कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सी बुद्धि, ये अनंतानुबंधी का लक्षण। समझ में आया आराध्य? अनंतानुबंधी कषाय किसको बोलते हैं? जिस कषाय के उदय होने पर सम्यक्त्व का घात हो जाए, सम्यक्त्व ही नहीं होता हो, वह अनंतानुबंधी। अब इसके अगली लेवल थोड़ा नीचे, अप्रत्याख्यानावरण कषाय कि जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अभी अपन लोग छडाला में पढ़ चुके हैं वापस से। अप्रत्याख्यानावरण कषाय मतलब कि अनंतानुबंधी कषाय तो क्या थी कि सम्यक्त्व भी नहीं हो सका, इतनी भयानक कषाय हो जीव के। अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यान मतलब पता है? प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग। रीता आंटी, प्रत्याख्यान मतलब त्याग। अब अप्रत्याख्यान मतलब कि त्याग नहीं होना, ठीक है? प्रत्याख्यान मतलब त्याग, अप्रत्याख्यान मतलब त्याग नहीं होना। अब त्याग नहीं होना और आवरण, अप्रत्याख्यान आवरण माने ऐसी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय माने ऐसी कषाय जिसके उदय होने पर जीव के किंचित मात्र भी त्याग करने का भाव नहीं होता है, इतना सा भी त्याग करने का परिणाम नहीं होता है। समझ में आया? अप्रत्याख्यान आवरण माने वो कषाय का आवरण ऐसा है, उस कषाय का उदय ऐसा है कि जीव इतना भी त्याग नहीं करता। अब देखो कितनी गजब की बात है, वो जीव सम्यक दृष्टि भी हो सकता है रुचि आंटी, वो जीव सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, क्योंकि अनंतानुबंधी भले ही चली जाए और अप्रत्यक्षानावरण अगर है तो उसके कोई त्याग ना हो, कोई बात नहीं। चौथा गुण स्थान इसको ही तो बोलते हैं, जघन्य अंतरात्मा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ा था ना तीसरे ढाल में, जघन्य अंतरात्मा। चलो आगे। अब प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण मतलब, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग और आवरण मतलब त्याग पे आवरण। अब ये स्टेज ऐसी है कि यहाँ पर जीव ने थोड़ा बहुत गृहस्थी के योग्य तो त्याग करा, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था चौथी ढाल में, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, ये तो उसने ग्रहण करे, माने इतना इतना तो वो त्याग करा उसने, पर पूरा त्याग नहीं करा, संपूर्ण त्याग नहीं करा। और हम डिफरेंस समझ में आया दोनों में, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण मतलब इतना सा भी त्याग नहीं करा, और प्रत्याख्यानावरण कषाय मतलब वो कषाय जिसके रहने पर जीव कंप्लीट त्याग नहीं करता, कंप्लीट त्याग नहीं करता, थोड़ा बहुत तो त्याग उसने करा। क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण तो चली गई, पर अभी प्रत्याख्यानावरण कषाय है ना, तो इसके उदय में जीव कंप्लीट त्याग नहीं कर पाता। माने गृहस्थ रहेगा, सुनना ध्यान से, त्याग भी जैसे एलक जी क्षुल्लक जी होते हैं, आरिका माता जी होती है, शुल्लिका माता जी होती है, या गृहस्थ व्रती श्रावक होते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। अब इन लोगों ने त्याग तो करा है, दिव्यांश त्याग तो करा है, पर मुनिराज जैसा संपूर्ण त्याग करा है क्या? ये नहीं, वैसा त्याग नहीं करा है। तो क्या कहलाएगा कि इन जीवों के अनंतानुबंधी कषाय का तो उदय नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण का भी उदय नहीं है, पर प्रत्याख्यानावरण का उदय। क्यों उदय है प्रत्याख्यानावरण? कि संपूर्ण त्याग नहीं हो पा रहा। क्या लिखा है यहाँ पे? एक शब्द लिखा है, जिसका उदय होने पर सकल चारित्र, सकल चारित्र मतलब समझ में आया ना, मुनि दशा, सकल चारित्र माने मुनि दशा, तो जिसका उदय होने पर मुनि दशा प्रकट नहीं होती, इसलिए सर्व का, सब चीजों का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावरण कषाय है। अब अंतिम संज्वलन, संज्वलन कषाय किसको बोलते हैं? कि भैया अब तो मुनि बन गए, अब तो कषाय पीछा छोड़ेगी, कि सुनो सुनो, अभी भी 10वें गुण स्थान तक कषाय पीछा नहीं छोड़ेगी। क्यों? संज्वलन नाम की भी एक कषाय है रुचि आंटी,
ये संजोलन कषाय क्या है? देखो, अब आप लोगों ने ऐसा सुना होगा ना बहुत बार भजनों में, मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। 3 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी। तो ये कौन सी चौकड़ी है? हमने तो आज तक ऐसी चौकड़ी नहीं जमाई। ये 3 कषाय चौकड़ी मतलब होता क्या है? 3 कषाय चौकड़ी। कषाय चौकड़ी मतलब तो पता है? कषाय चौकड़ी मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चौकड़ी हो गई। अब 3 कषाय चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और चौकड़ी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ही बोला 2 कषाय चौकड़ी, तो 2 कषाय चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। 1 कषाय चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया। ठीक है, समझ में आया ना कि कषाय चौकड़ी मतलब होता क्या है? नहीं तो अभी तक कोई चौकड़ी जमा रहा हो, कैसी चौकड़ी, क्या चौकड़ी, वो चौकड़ी नहीं ही कोई। चलो लास्ट, संजोलन कषाय किसको बोलते हैं? कि जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए यथा क्या चारित्र नहीं हो सकता। अब ये सकल चारित्र माने, सकल चारित्र मतलब मुनि दशा, 7वां 6ठा गुण स्थान। अब इसमें दोष उत्पन्न होते, उतनी स्थिरता नहीं बन पाती। कैसी स्थिरता? कि यथाख्या चारित्र हो जाए, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, वैसी स्थिरता नहीं हो पाती इस कषाय के उदय में। तो क्या होता है कि मुनि दशा तो बनी हुई है, पर अरहंत दशा प्रकट नहीं हो पाती। ये कहलाती है संज्वलन कषाय। ठीक है, ये चारों कषाय का स्वरूप हो। चलो, अब 2 मिनट में 2 प्रश्न लेते हैं, है ना? इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। अप्रत्याख्यानावरण में पर में सुख बुद्धि खत्म हो जाती है। यस, बिल्कुल। देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम में जैसे कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसको पूरे समय अनंतानुबंधी का ही उदय चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, वो टाइम का बताया ना, थोड़ी सी कषाय हो, संज्वलन का भी उदय आ सकता है, अप्रत्याख्यानावरण का भी आ सकता है। जैसे जिस समय मुझे नियम लेने का भाव नहीं हो रहा है, मतलब मुझे अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। जिस समय मुनि दीक्षा लेने के भाव नहीं हो रहे, उल्टा ऐसा लग रहा है भैया बहुत सहन करना पड़ेगा, अपने तो बस की नहीं, प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है। पर हाँ, जिस समय पर में सुख बुद्धि है, पर में सुख बुद्धि मतलब मिथ्या, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ ही होती है। ये दोनों बिल्कुल वो है बेस्ट फ्रेंड्स। आराध्य बेस्ट फ्रेंड होती है ना, बेस्ट फ्रेंड स्कूल जाएगी तो मैं स्कूल जाऊंगी, वो स्कूल नहीं जाएगी तो मेरी भी छुट्टी। तो ये अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व साथ साथ रहते, जहां मिथ्यात्व नहीं वहां अनंतानुबंधी हुई। ठीक है, माने मिथ्यात्व का अभाव हुआ, माने अनंतानुबंधी का भी अभाव हुआ। अब जो भी कषाय उदय में आएगी वो 3 कषाय चौकड़ी रहेगी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजोलन, क्रोध, मान, माया। ठीक है, एक प्रश्न और है, अनंतानुबंधी मतलब पूरे समय पैसे कमाने का भाव, कि ऐसा नहीं है। कि कल समझेंगे, ये अच्छा विषय है, कल इस पे बात करेंगे, है ना? मुझे क्लास के पहले याद दिलाना। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सद